लाइए चार का चौका स्क्रीन पे और सबसे पहले सस्ता ऑप्शन। और आज का सस्ता ऑप्शन सचिन आपके पास आऊंगा कुछ ही देर में। एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड आप रेडी रखेंगे। एफएनओ सुपरस्टार के लिए मानस के पास जाएंगे आज। मानस बताएंगे एक बढ़िया सा वायदा बाजार का पिक। चार्ट का चमत्कार आशीष चतुर्मोहता साहब से जानेंगे। और मिड कैप फंडा के लिए अब शेर खान बाय बीएनपी पारिबास से संजीव होता साहब जुड़ते हैं। होता साहब गुड मॉर्निंग। आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं ये आईटी स्टॉक्स पे भी चर्चा करने के लिए आपके पास। पहले वीरू से जरा एक बार स्कैन रन करा लिया जाए। वीरू, अच्छा रेजिलिएंट हमारा बाजार, एक बार स्कैन रन करें। जी हाँ, देखिए अच्छा रेजिलिएंट हमारा बाजार आशीष। और इंस्टीट्यूशनल पुट राइटिंग के जोन से ये थ्रस्ट बहुत स्ट्रांग आया। और अच्छी बात है आशीष कि अब कुछ दिग्गज आके परफॉर्म करते हुए मैं उनका जिक्र करूंगा। लेकिन पहले एक काम करता हूं, आपके आंकड़ों आपने जो कहा उस पर पहले फोकस करते हैं। जरा आप इस वक्त का डेटा देखिए आशीष। मैं एक सेकेंड इनफैक्ट यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट जो है ना बिल्डअप इस वक्त वो रख रहा हूं कि क्या है। लॉन्ग्स देखिए, लॉन्ग्स की टेंडेंसी देखिए कितनी है। लगभग हमारे स्क्रीन मीटर के मुताबिक 35, शॉर्ट 86 और शॉर्ट कवर करीब करीब 12 में होता हुआ 61 लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो थोड़ा डर के अगर आप देखें जो सौदा काटने का टेंडेंसी है वो थी। शॉर्टिंग हो रही है ऐसी बात नहीं है। और आई थिंक आशीष शॉर्टिंग के ज्यादातर स्टॉक्स वो हैं आईटी जिसको आपने भी मेंशन किया। लॉन्ग सीमेंट्स में काफी विजिबल है। अंबुजा, पीवीआर, एनटीपीसी, एसीसी और इंडियन होटल्स यहां पे सब्सटेंशियल लॉन्ग क्रिएट होते हुए। उसके बाद शॉर्ट कवर कहां हो रहा है? कोल इंडिया में अबट और मेट्रोपोलिस ट्रेंट आईजीएल में शॉर्ट कवर होता हुआ। शॉर्टिंग कहां हो रही है? अभी आशीष ने आपको भली बात थी। अगर आप देखें यूएस के प्राइस परफॉर्मेंस कल और नेस्डेक की और साथ ही साथ उससे हमारा सरोकार, ये देखिए शॉर्ट बिल्डअप। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एलएनटी इन्फोटेक, कोफोर्ज, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। कल यूएस का जिस प्रकार का हाल था रुख यही रहेगा आईटी स्टॉक्स का। बाकी इन्फोएज, कोरोमंडल, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, आरबीएल, कुछ ऐसे स्टॉक फ्यूचर्स जहां पे आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है आशीष। लेकिन आशीष बैंकिंग सुपर एग्रेसिव मोड में 40,700 यानी इस जोन के सबसे वीकेस्ट कॉल राइटर्स जो है ना उनके अभी भी ऊपर आ चुके हैं 40,700 आशीष। ये देखिए ये हाल है। और क्या मूव आ रहा है निफ्टी बैंक में। पर आईटी की चर्चा करी जाए। बैंक्स तो काफी मैप भी हुए, बातचीत भी हुई। आईटी और आईटी में इन्फोसिस लेकर आई है। वायदा बाजार का टॉप लूजर है। मिड कैप आईटी से भी ज्यादा पिट रहा है इस समय इन्फोसिस का स्टॉक। 4.25% का डिक्लाइन। ये होता साहब ये आईटी वो पॉकेट जो कोविड टाइम्स में मल्टीपल टाइम्स जंप स्टॉक्स में, कई स्टॉक तो कितने गुना बढ़ गए तो बोलने की जरूरत नहीं है। तो वैल्यूएशंस तो रिच हैं। अब सब जो आते हैं वो रैशनल देते हैं भाई 4,000 का टीसीएस 3100-3200 पे अट्रैक्टिव है। ये रैशनल ठीक है क्या कि ये लॉजिक कि अब ये वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच्ड हो चुके थे कोविड टाइम्स में। पिछले 2 सालों में आईटी ने बहुत ताबड़तोड़ तेजी देखी और अब कई सारे कंसर्न सामने खड़े हुए हैं। बाकी आप लोग एक्यूमुलेट कर रहे हो आईटी या नहीं, या कन्विक्शन है इस पिटाई के बाद आईटी बढ़िया लगने लगा है? जी आशीष, हमारी पहले भी बात हो चुकी है आईटी पे और अभी भी मेरा स्टांस बना हुआ है कि नियर टर्म में बहुत सारे हेडविंड्स हैं आईटी के लिए। और जिस तरह के इश्यूज देखे जा रहे हैं यूएस में हो गया, यूरोप में हो गया, तो कंसर्न और ही बढ़ते जा रहे हैं सभी आईटी कंपनीज के लिए। क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड पे काम करती हैं, जिनका ऑर्डर बुक वहाँ पे आने की संभावना थी, वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है। तो डेफिनेटली एक प्रेशर रहेगा रेवेन्यू साइड पे। और इसके अलावा जैसे कोविड टाइम में बहुत सारे कॉस्ट सेविंग हो गए थे, वर्क फ्रॉम होम हो गया था, ट्रैवल कॉस्ट नहीं था उस समय, वीजा कॉस्ट नहीं था, तो अभी वो सारे के सारे कॉस्ट वापस आ गए हैं। तो डेफिनेटली एक मार्जिन पे ही प्रेशर बना रहा है आईटी के लिए। एक ही चीज आईटी के लिए अभी सपोर्टिव है, वो है वैल्यूएशन। लेकिन जब तक आईटी को ग्रोथ स्टॉक माना जाता है ग्लोबली, तो जब तक अर्निंग मोमेंटम वापस नहीं जाता, डेफिनेटली ये सारे स्टॉक प्रेशर में ही रहेंगे। तो मुझे लगता है कि नियर टर्म प्रेशर में रहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में इनको लेना चाहिए यहाँ से फॉर व्यू ऑफ 15 to 18 मंथ्स। लेकिन अगर नियर टर्म में आप चेस करेंगे तो डेफिनेटली एक मुझे नहीं लग रहा कि कोई बड़ा आउट परफॉर्मेंस यहाँ से मिलेगा। सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स देखिए क्या मूव दिखा रहे हैं। एनटीपीसी स्क्रीन पे खींचेगा।
एनटीपीसी खैर खुलने के साथ ही बढ़िया स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर चुका था, इन ग्रीन ही खुला था और वहां से देखिए क्या मूव्स आ रहे हैं एनटीपीसी में। इंडसइंड बैंक, मेरे ख्याल से मॉर्गन स्टैनली की एसबीआई और इंडसइंड बैंक था, इंडसइंड बैंक पे जो टारगेट्स एग्रेसिव दिए थे, इंडसइंड बैंक देखिए क्या खींचे चले जा रहा है, 1.25% के आप उछाल के साथ इंडसइंड बैंक। बजाज फिनसर्व, वो एडजस्टमेंट्स के बाद से कल अच्छा उछाल था, आज भी फिर से मोमेंटम पिकअप कर गया है और 2% के आसपास का अब वो शुरुआती टिक से 2% का मूव बजाज फिनसर्व और डिलीवर कर रहा है। लेकिन शायद सचिन ने कोई ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया है। सचिन, कोई स्टॉक? नहीं, 4 के चौका जो देना है मेरा रेडी हो चुका है, तो चलिए शुरू कर दिया है भाई, 4 के चौके का स्टिंग दिखा दीजिएगा और शुरुआत कर देते हैं भाई 4 के चौके की। सचिन के साथ ही शुरुआत होनी है क्योंकि सस्ता ऑप्शन उनके सौजन्य से आना है। सचिन, कौन सा है सस्ता ऑप्शन? काफी सारे ऑप्शंस है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर जो एक पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है जो बरकरार रही है वो है सीमेंट। एंड उसमें से अल्ट्राटेक सीमेंट में एक काफी शानदार अपमूव के बाद एक 3 दिनों का अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, वो कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है वापस मैच्योर हो चुका है। एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन से ब्रेकआउट होने की तैयारी होनी चाहिए। जिस तरीके से इसने ओपनिंग में ही एक ओपन लो एस्टैब्लिश किया है 67.99 की वजह से, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस 6900 के कॉल ऑप्शन को चेस करने में, जो लगभग अराउंड 180 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 155 के आसपास। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 285 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 265 का। खरीदारी करनी है अल्ट्राटेक सीमेंट के 6900 के कॉल ऑप्शन में। सीमेंट पसंद आ रहा है, ये पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ बनी हुई है वाकई। अल्ट्राटेक सीमेंट को रखिए रडार पे, 6900 का कॉल 185 के लेवल्स पे आपकी स्क्रीन पर आया है। पोजिशनली इवेंचुअल टारगेट्स होंगे 285 के, पहला टारगेट है 265 का और वो 185 वाला 200 पे पहुंच गया है एक ही झटके में। बढ़िया, ट्रेड ग्रिप में ऑलरेडी आना शुरू। एफएनओ का सुपरस्टार है आज मानस की तरफ से। मानस, कौन सा ट्रेड? इंडियन होटल पे ध्यान देना चाहिए। पहले भी हम काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देख रहे थे, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे थे, उसके बाद 3-4 दिनों से हम देख रहे थे कि वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी। लेकिन आज के कैंडल और आज का जो ब्रेकआउट है उसको देख के लगता है कि अब फिर से जो स्ट्रेंथ है वो वापस देखने को मिलेगी। तो 334 के टारगेट के लिए इंडियन होटल में खरीदारी करेंगे। टारगेट रहेंगे 317 रुपए के और ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 330 वाला कॉल ऑप्शन लेंगे, 7 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे 4 रुपए के स्टॉप लॉस से और 15 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर पॉसिबल है। वाकई इंडियन होटल्स, अभी वीरू मेंशन भी कर रहे थे वायदा में जो स्टॉक्स मूव कर रहे थे, आपको याद होगा उसमें इंडियन होटल्स का नाम मेंशन था। और कुछ दिनों के अपमूव, कुछ दिनों के थकावट के बाद वापस चल पड़ा है। और जब स्क्रीन पे मैंने भी नोटिस करा था, मुझे मयूरेश की याद आई थी, मयूरेश निकल गए थे तब तक। इंडियन होटल्स बढ़िया तरीके से मयूरेश के वो टेक्नो फंडा पिक के तौर पे हमने बहुत लंबे अरसे से इसकी मोमेंटम को एंजॉय भी करा है। और आज फिर रडार पे आज है मानस का ये एफएनओ सुपरस्टार। 325 पे मेंशन किया है, 317 का स्टॉप लगा के 334 तक के टारगेट्स। और चाहें तो तेजी बनाने का दूसरा तरीका भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है, वो है 7.5 रुपए पे 330 का कॉल जो हमने इनिशिएट अभी अभी मानस की तरफ से कर लिया है। 7.5 रुपए पे इसी पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगली पिक के लिए भाई दिखाइए चार्ट का चमत्कार और चतुर्मोता साहब को। चतुर्मोता साहब, क्या आइडेंटिफाई किया? तो आशीष, मेरी पिक रहेगी डिफेंस बास्केट से। और डिफेंस बास्केट से मुझे लगता है भारत डायनामिक्स लिमिटेड बहुत ही बढ़िया पैटर्न फॉर्मेशन बना रहा है। स्टॉक ने अपने फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस किया और उसके बाद 5 हफ्तों से कंसोलिडेशन स्टॉक कर रहा है। इस समय 860 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से 835 पे एक बहुत ही बढ़िया बेस स्टॉक बना चुका है, तो 835 के स्टॉप से लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। नए ऑल टाइम हाई, यानी कि अभी मौजूदा स्तरों पर नया ऑल टाइम हाई करीब 906 का, मुझे लगता है 950 रुपए की अपसाइड आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ऑल टाइम हाई की तैयारी बीडीएल, हमने पहले भी चतुर्मोता साहब से डिस्कशन में आया हुआ है कई बार स्टॉक, आज फिर देखिए क्या मूव दिखा रहा है। 950 के लक्ष्य के लिए बीडीएल में खरीदारी करने का मन। और मिड कैप फंडा के लिए मैं जा रहा हूं होता साहब के पास। होता साहब, स्टॉक। आशीष, आज का जो मेरा पिक होगा वो क्यूएसआर स्पेस से होगा, देवयानी इंटरनेशनल। ये
KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी ये सब ब्रांड के लिए जानी जाती है। 2-3 चीज़ें जो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा कर रही है, वो पहला है कि दे आर एग्जिटिंग फ्रॉम द लॉस मेकिंग स्टोर, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इनका जो मार्जिन्स है वो अभी 17% है, वो 24% हो जाएगा बाय FY24। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इनका आ रहा है अभी, और आने वाले सालों में मुझे लग रहा है फ्रॉम 21 टू 24 लगभग 350 करोड़ का फ्री कैश फ्लो ये कंपनी जनरेट कर लेगी। अगर फाइनेंशियल की बात करूं तो ऑलमोस्ट 43% का रेवेन्यू कैगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY22 टू 24 में। स्टोर एक्सपांशन इनके स्ट्रॉन्ग हैं, लार्ज ब्रांडेड प्रोडक्ट में ये लोग हैं, तो डेफिनेटली इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो हमेशा ये प्रोडक्ट की मांग रहेगी। वैल्यूएशन की बात करें तो 21.5 टाइम्स ट्रेड हो रहा है EV टू EBITDA FY24 पे, तो रीजनेबल है। तो मेरा यहाँ पे टारगेट रहेगा 231 का इन्वेस्टमेंट टारगेट, तो यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। देवयानी इंटरनेशनल, खरीदारी करने का मन। QSR सेगमेंट पे अभी किसी दिन चर्चा भी हो रही थी। ठीक है, रखिए रडार पे इन सब स्टॉक्स को। क्विकली रैप अप कर रहा हूं चार का चौका। सस्ता ऑप्शन सचिन की तरफ से था अल्ट्राटेक सीमेंट, 6900 का कॉल, 185 पे लिया, 213 के लेवल्स पर इस समय आ गया है। 265, उसके बाद 285 के लक्ष्य के लिए अप्रोच करिए। बढ़िया मूव ये डिलीवर करता हुआ। FNO का सुपरस्टार मानस की तरफ से था, और वो था आप लोग की स्क्रीन पे इंडियन होटल्स। 325 पे लिया हुआ, 327 पे आया हुआ है, 317 का स्टॉप है और 334 के टारगेट्स। चार्ट के चमत्कार चतुर्मोता साहब की तरफ से भारत डायनेमिक्स BDL नए ऑल टाइम हाईज की तैयारी कर रहा है। 864 पे बोला था, 874 पे आ गया है। 835 का लगाइए स्टॉप लॉस, लगा हुआ होगा आपका 906, और उसके बाद 906 इसका ईयर हाईज, उसके बाद 950 फ्रेश ऑल टाइम हाईज वो होंगे हमारे टारगेट्स। और मिड कैप फंडा के तौर पे अभी भी होता साहब ने मेंशन करा देवयानी इंटरनेशनल। खरीदारी करने का मन, पर ये आज स्पेसिफिक नहीं, यहां से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। होता साहब और उनकी टीम का कन्विक्शन कि ये स्टॉक आगे अच्छे रिटर्न्स डिलीवर कर सकता है। मार्केट्स एट डे हाई 17,942, 40,816। और आशीष, आप बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, निफ्टी बैंक कल के हाईज को टेस्ट करने वाला है। ये कल के शायद हाई को भी काटने वाला है, और इसे कहते हैं इंडियन मार्केट्स की कोर स्ट्रेंथ। देखिए, स्ट्रेंथ को सलामी दीजिए, अपने धरातल को पहचानिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। हर वक्त यूएस को देखने या चेस करने की जरूरत नहीं है, अपने धरातल, अपने बेस को पहचानिए। ये वो कल का हाई आशीष बाइसेक्ट होने वाला है। ये वो आत्मनिर्भर भारत है। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ, आत्मनिर्भर भारत है। और आशीष देखिए, कुल मिला के देखिए अब तक जो हुआ है, अगर मैं कह रहा हूं ये क्लोजिंग यहां भी आ जाए मान लीजिए, तो कितनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है ये। आपने ग्लोबल सेल ऑफ में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, दैट्स इंपॉर्टेंट। और जिस तरीके से FIs ने कल के इस सेशन को डिजाइन किया था, ये ठीक उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। इंडेक्स 3,000 करोड़ रुपए का बाय किया था बॉस। कल 37,000 कॉल शॉर्ट कवर की थी बॉस। कल 46,000 पुट शॉर्ट की थी, और जिस जोन में पुट शॉर्ट की थी उस जोन में बाजार टिक ही नहीं सकता। और देखिए अब डी हाई पर आ गया। SBI सुपर एग्रेसिव मोड में, SBI खूब चला, जम के चला। और इस बीच कुछ IT स्टॉक्स क्या कर रहे हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। लेट्स ब्रिंग TCS 3130 पे। अभी भी अगर आप देखिए डोले की ट्रैजेक्टरी है, बट थोड़ा सा रिकवर हुआ है, स्टेबल हुआ है स्टॉक, ट्रैजेक्टरी वही है मोर और लेस। SBI ही मेरे स्क्रीन पर आप देखें सुपर स्विंग देता हुआ। अच्छा, और कुछ स्टॉक्स जिनके कॉल ऑप्शंस डे हाई पर ट्रेड कर लेते हैं उनको मार्क कर लेते हैं। M&M क्या कर रहा है जनाब? 1305 पे, यस, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ। और M&M ने देखिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की यही प्रॉपर्टी होती है। M&M को मैंने आपको याद होगा आज से 4-5 रोज पहले बताई थी एक बात, कि 14 मार्च 2022 के बाद कभी भी ये स्टॉक अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं हुआ। जब भी जाता है वहीं से पुल बैक देता है, और आज का लो भी एग्जैक्टली, और आज का ओपन पॉइंट भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। आशीष चतुर्मोता जी, M&M पे आपका टेक इस वक्त?
तो आपने सही फरमाया कि ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है और इतनी गिरावट में बावजूद बाजार के स्टॉक अपने 3-4 दिन के लोज को कंसिस्टेंट बेसिस पे सपोर्ट कर रहा है। 1265 पे मेरे हिसाब से स्पॉट लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है। 1265 के स्टॉप से यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी। 1360 से 1380 की अपसाइड इस अपमूव में मैं समझता हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। M&M डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ और अच्छी ऑप्शन एक्टिविटी है यहाँ पर। बैंक निफ्टी अब आ चुका है आपका करीब करीब 40,768 पे और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें मिड कैप बैंकिंग में जरा एक बार आप लेके आइए। फेडरल बैंक इट्स 118 एक पुश लिया था ऊपर की तरफ और आज का लो भी इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल में गिरा। मानस आपका बहुत अच्छी तरीके से रीड किया हुआ स्टॉक है ये। एनी टेक ऑन फेडरल बैंक पिछले 3 दिन से वीक था पर आज 20 डे में लो रहा, ये इंपॉर्टेंट है और वहीं से पुल बैक देता हुआ मानस। देखिए जो जगह है करेक्शन के बाद खरीदारी करने की वो तो काफी बेहतरीन है, लेकिन मेरा समझना है कि 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले लेगा 116 रुपए के आसपास, लेकिन खरीदारी तब करेंगे जब स्टॉक 120 रुपए के ऊपर निकलेगा। अगर 120 के ऊपर निकलेगा तो जो नया टारगेट है वो 129 रहेगा, तो 120 के ऊपर खरीदारी करेंगे 116 के स्टॉप लॉस से 129 के टारगेट के लिए। ये हो गया अगर आप देखें फेडरल बैंक आपकी स्क्रीन पर। और एक बार जरा और कुछ ऐसे स्टॉक्स सचिन के पास मेरे ख्याल से कॉल है, उनके पास चलते हैं। लेकिन पीवीआर याद रखिएगा अब टॉप गेनर बन गया है 2.25% के साथ, ह्यूज ओआई एडिशंस के साथ और अंबुजा सीमेंट्स 2.14% पर डे हाई पे अंबुजा सीमेंट्स। सचिन आपके पास कोई कॉल है, ट्रेड है? पीवीआर का जिक्र हमने शुरुआत में किया था, मुझे लग रहा है आइनॉक्स में भी एक अच्छा ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से इसने 530 का लेवल क्रॉस कर दिया है, एक स्विंग हाई को निकाल दिया है, तो लगभग इसके जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस यहाँ पर कन्वर्ज हो रहे हैं तो मोमेंटम ही इंडिकेट कर रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है ये मोमेंटम लगभग 590 तक भी एक्सटेंड होना चाहिए। सो इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 565 का। खरीदारी करनी है आइनॉक्स के स्टॉक में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 526 पे। पहला टारगेट होगा 565 का इंट्राडे का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 590 का। आइनॉक्स आपकी स्क्रीन पे करीब 544 पे 5.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक दो स्टॉक्स और मार्क कर लेते हैं जिनमें अच्छा मूव आ रहा है। उसमें टाटा स्टील की मेरे ख्याल से इस वक्त जो कॉल्स हैं वो डे हाई पे फ्लोट कर रही हैं। व्हाट एग्जैक्टली टाटा स्टील डूइंग, एक बार देख लेते हैं। टाटा स्टील आपके स्क्रीन पे 106.50 पे, यस ये भी रिकवरी मोड पे है, लेकिन ऐसे मोड में नहीं कि मैं यहाँ पे इसे बाय कॉल के तौर पे इस्तेमाल करूँ। अभी भी 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है जो वो पेंडिंग है, वो अभी तक कटा नहीं है। और कल का एक और स्टॉक जो कि अच्छा कर रहा था, जरा प्लीज़ चोला फाइनेंस लेके आइएगा। क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे? चोला फाइनेंस एग्जैक्टली करीब करीब 656 की ट्रैजेक्टरी में थोड़ा सा एक पुल बैक देकर ये चोला इन्वेस्ट जो है वो डेलो पे ट्रेड करता हुआ, फाइनेंस जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है आपकी स्क्रीन पर स्ट्रेंथ जानते हैं कहां पर है? सिर्फ बैंक्स में और एसबीआई इस पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को लीड करता हुआ। बाकी इंडियन होटल्स इस दौर का नया हाई, अंबुजा सीमेंट्स नया हाई, पीवीआर स्ट्रॉन्ग पुल बैक और एनटीपीसी का भी आप देखें तो स्ट्रॉन्ग मूव, एसबीआई नया हाई, एसीसी नया हाई। गजब रहा ये सेशन। एक ब्रेक से जब लौटेंगे तो शुरुआत करेंगे 10 का दमदार ट्रेड। 2 मेहमान होंगे खास तौर से, उनसे करेंगे उनके ट्रेड से बातचीत। नीरज दीवान होंगे और साथ ही साथ एक बोर्ड रूम और आज का प्रश्न और उसका जवाब और फिर आज का प्रश्न। छोटा सा ब्रेक लेके हाजिर होते हैं।